अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयरा सुंदस व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और वैसे भी मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है, तो अच्छा मौसम होता है तो खुद ही मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और जब अगर मौसम ख़राब होता है तो मूड भी ख़राब हो जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है या नहीं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आप पर ट्रस्ट करें, तो ऐसी 3 आदतें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वो आपके अंदर हैं, तो आप उनको फ़ौरन ख़त्म कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो। और लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखने से ही आपको मालूम होगा कि वो 3 कौन सी आदतें हैं जो अगर आपके अंदर भी हैं तो आपको वो आदतें अपनी ख़त्म करनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले है ज़्यादा बोलना या बिलावजह बोलना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि बहुत बोलते हैं, एक बात ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू कर देते हैं, दूसरी बात ख़त्म नहीं होती कि तीसरी शुरू कर देते हैं, और उनसे की बात सुनते हुए समझ भी नहीं आता कि भाई वो कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। बस उनको बस सुनते रहो, उनको सामने मुँह देखते रहो और उनका हाँ, हाँ करते रहो। इस तरह मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है किसी की बात सुनना। तो सामने वाले को भी मौका दें आप बात कर सुनने के लिए और उनको कहने के लिए। सामने वालों को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे होते ऐसे लोग कुछ कहने का, और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बोलने से आपकी इज्जत जो है वो ख़त्म होती है। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि हम कहीं जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू करेंगे या बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारी बात को सुनना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोग फिर ऐसे लोगों से घबराना शुरू हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे भाई आ गया, फिर इसके फजूल की बकवास सुनने को मिलेगी। इस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से सब परेशान हो जाते हैं जो सिर्फ अपनी कह रहे होते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। कोई भी बात करनी है बिल्कुल सुकून से, तहम्मुल से, तमीज़ से, सब्र से करें। और ये नहीं कि बिल्कुल मीनिंगफुल अपनी गुफ्तगू करें। ये नहीं कि किसी बात का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है और आप फजूल में बस बोले जाने बोले जाने। तो ऐसी बातें जो हैं वो बिल्कुल आपकी इज्जत को ख़राब करती हैं, और ऐसे लोगों से लोग जान भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी का सर्वे के मुताबिक ज़्यादा बात करना आपके हक में बेहतर नहीं होता। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल मुंह बंद कर लें और कि कहीं जाएं तो बस बैठ जाएं, ऐसी बात ही ना करें। इस तरह भी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो भी बात करें पर्पसफुली बात करें। और डार्क साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो अगला बंदा जो है वो डिसरिस्पेक्ट फील करता है। मतलब उसको फील होता है कि भैया ये सामने वाला बंदा हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हमारी तो वो कुछ सुन ही नहीं रहा, बस अपनी अपनी बोले जा रहा है। और वैसे पर्सनली ये कि मैं तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करती जो सिर्फ अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं, मेरी नहीं सुन रहे होते हैं। भाई मैं भी तो यहाँ पर हूँ ना, मुझे अपना भी तो सुनाना है ना किसी को। तो इसलिए अगर आप अपनी भी सुना रहे हैं किसी से को तो उसकी भी सुने, आपका फ़र्ज़ बनता है। सोशल साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बात करते जाते हैं तो आप अपने वीक पॉइंट ज़ाहिर करते हैं। आपको नहीं पता चल रहा होता कि आप इतना क्या बोल रहे हैं, कि किस तरह बोल रहे हैं, कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो लोगों को पता चलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है बात करने में तो आप कुछ भी बात करेंगे ना, आपके मुंह से कुछ भी निकलता जा रहा होगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा। आपको तो सब बोलने से मतलब होगा, आपसे बातें करने से मतलब होगा। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। जब आपके वीक पॉइंट किसी सामने वाले को पता चलते हैं तो फिर क्या होता है वो तो सबको ही पता है कि क्या होता है। फिर ये होता है कि आपकी इज्जत ख़त्म हो जाती है, लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे होते। इसलिए अपने सीक्रेट्स, अपने वीक पॉइंट किसी को भी ना बताएं। और इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा बोलें और लिसनिंग पर भी तवज्जो दें। मतलब लोग फोकस करें थोड़ा सा सामने वाले के ऊपर भी कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है। कुछ उनकी सुनाए, कुछ अपनी सुने, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाए, और सामने वाले की बात को तवज्जो से सुने। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, अपने अंदर से मैं निकाल दें। अक्सर लोगों में आदत होती है कि हर काम में वो सिर्फ अपना नाम ले रहे होते हैं। मैंने ये किया, ये काम तो मेरी वजह से हो गया था वरना ये होने वाला नहीं था, तुम्हारा ये काम मैंने कर दिया वरना नहीं होता, और मैं था वहाँ तो इसलिए ऐसा हो गया वरना ये कभी भी नहीं होने वाला था। इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो उनसे तो फिर लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी बुराइयां भी कर रहे होते हैं पीठ पीछे। क्योंकि ऐसे लोगों की इज्जत तो वैसे ही नहीं होती, क्योंकि
ये होता ही है कि लोग वक़्ती तौर पे तो उनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनके डर की वजह से या किसी भी वजह से, लेकिन उसके बाद पीछे उनकी इतनी सी भी इज़्ज़त नहीं हो रही होती, पीछे लोग उनके बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके होते हैं उनसे और कोशिश करते हैं कि उनके साथ कुछ मिलके कुछ भी ना करें, क्योंकि तारीफ़ तो उनको सिर्फ़ अपनी ही करवानी होती है। और इसके अलावा उनके अंदर ये फीलिंग्स होती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और सामने वाले को वो इस तरह से ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि जैसे भई उसने वो तो बिल्कुल ही बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये वाली जो आदत है आपकी, अगर आपके अंदर भी है मैं वाली आदत, तो इसको ख़त्म करें, क्योंकि ये एक ना एक दिन आपकी इज़्ज़त ज़रूर गिरा देगी। दूसरों को भी अहमियत दें। अगर किसी के साथ मिलकर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि सारा क्रेडिट आप खुद ना लेकर जाएँ, बल्कि जो जिसने मिलकर आपके साथ काम किया है, जिस बेचारे ने आपके साथ मिलकर काम किया है। और ये वीडियो वैसे मैंने जिनके लिए बनाई है, वो सुन रही होंगी तो बहुत हँस भी रही होंगी वीडियो सुनते हुए। और जिसने आपके साथ काम किया है, तो भाई थोड़ा बहुत क्रेडिट तो उसको भी दे दें ना, उसने इतनी मेहनत की है। ये थोड़ी कि आप सब कुछ ही बस अपने ऊपर अपना नाम रोशन करेंगे कि भाई सब कुछ मैंने किया है, तो ये गलत बात है। और ये अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब भी बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर किसी ने आपका इतना सा भी काम किया है ना, तो आप उसको समझें, उस इंसान को, कि मतलब उसका एक ये एहसान होता है, अगर कोई आपके साथ आपका कोई काम कर रहा होता है तो उसको समझें। और इसके बाद है, और अगला जो बंदा होता है ना, वो तो काम में तो उस वक्त तो वो समझ जाते हैं कि भाई कुछ भी मैं कर लूँगा इसके साथ, लेकिन ये तारीफ़ें तो अपने ही करवाएगा, तो आइंदा से वो आपके हाथ भी नहीं आएगा, वो आपसे जान छुड़ाने की सोचेगा। इसके बाद है, और एप्रिशिएट करें। हाँ, अगर कोई आपके साथ कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर आप एज अ टीम लीडर किसी के साथ काम कर रहे हैं और आपकी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो आप ये ज़ाहिर नहीं करेंगे कि सारे मेंबर्स हैं ये तो सभी बेकार हैं, असल काम तो मैंने ही किया, जबकि आपने कुछ नहीं किया होगा, आपने अपने मेंबर्स से ही काम करवाया होगा। अकेला तो कोई भी इंसान कुछ नहीं है। जब एक टीम होती है तो टीम वर्क होता है प्रॉपर, और सब मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो तारीफ़ें फिर सबकी होनी चाहिए, एप्रिसिएशन तो फिर सबकी होनी चाहिए ना। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3 है, अगर ये वाली आदत भी आपके अंदर है तो इसको भी फ़ौरन ख़त्म करें, और वो ये है कि दूसरों को रिस्पेक्ट दें। ये बहुत बड़ी बात है कि अक्सर लोगों में ये आदत नहीं होती कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो दूसरों को कुछ नहीं समझ रहे होते, और फिर वो आगे चलकर वो लोग बहुत ज़्यादा चाहे उनको उनकी खुद की भी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर है वो किसी की इज़्ज़त नहीं कर रहे होते। तो ये अपने अंदर एक आदत अगर आपके अंदर है तो इसको ख़त्म करें, और आप दूसरों की इज़्ज़त करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी फीलिंग्स का ख़्याल रखें। अच्छा, अब इसके बाद है कि अगर कोई खुशी का मौका है तो उनके साथ उनकी खुशी में शामिल हों, और इसके अलावा अगर उनकी सेलिब्रेशन करें उनकी खुशी में उनके साथ। इसके बाद अगर गम का मौका है उन पर, तो उनके गम में भी उनके साथ सैड हो जाएं। ये नहीं कि भई अगर वो खुश हैं तो आप तो जेलिस हो रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, अब समझ रहे हैं, आप मतलब मज़ाक उड़ाने में पीछे बुराइयाँ करने में लगे हुए हैं। और आजकल हमारे एनवायरनमेंट में ये कि बहुत ही बड़ा एक ये सिस्टम बन चुका है कि अगर जो जहाँ पर नहीं होता, तो उसकी बुराइयाँ चल रही होती हैं। चाहे उसकी तारीफ़ों से जल रहे होते हैं या उसके अंदर जो वाक़ई में कोई बुराइयाँ होती हैं तो वो बुराइयाँ कर रहे होते हैं, तो भई ये सब कुछ देखना आपका फ़र्ज़ नहीं है। आप सिर्फ़ ये देखें कि वो इंसान आपके साथ कैसा है। अगर वो इतनी बुराइयों वाला इंसान आपके साथ अच्छा है, तो मतलब कि वो अच्छा है। आप उसकी बुराइयों को नहीं देखें, उसकी बुराइयों पर नज़र नहीं रखें, क्योंकि ये सब कुछ देखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और अगर कोई शख़्स सबके साथ बहुत अच्छा है लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं है, तो भई फिर ज़ाहिर है आप उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ अच्छा नहीं है। आप इससे ख़त्म कर दें अपना ताल्लुक़, इससे दोस्ती भी ख़त्म कर दें। और इस बात का ख़्याल रखें, लोगों को समझने की सलाहियत अपने अंदर लेकर आएँ। आपको पता होना चाहिए कि कौन इंसान जो है आपके साथ अच्छा है, कौन इंसान आपके साथ बुरा है। तो इस चीज़ को देखते हुए ही आप आगे फ़ैसला करें कि भई वो आपके साथ दोस्त बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसके बाद ये जो मैंने पॉइंट नंबर 3 बताया, दूसरों को रिस्पेक्ट देने वाला, तो इससे आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, तो आपके छोटे आपको देख रहे होंगे, और वो भी फिर कल आपको आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये 3 पॉइंट जो बहुत मेन थे, और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़रूरी वाले पॉइंट थे, इन पर हम नज़र नहीं रख रहे होते। लेकिन ये छोटी-छोटी बातें जो इज़्ज़त गिरा भी देती हैं और इज़्ज़त बढ़ा भी देती हैं। अगर आप दूसरों की सुनना शुरू करेंगे, तो यकीन करें कि इससे भी पता चलता है कि आप दूसरे को अहमियत दे रहे हैं और दूसरे की बात को समझ रहे हैं।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके अंदर ये तीनों बुराइयां मौजूद हैं तो इन बुराइयों का आप ख़त्म करें और अपनी इज़्ज़त बढ़ाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।